हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 2 लिस्ट। 9 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 28 नगर परिषद पालिकाओं में 19 चेयरमैन उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और चुनावी रण के लिए कांग्रेस भी बना रही रणनीति। कांग्रेस आज जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 2 लिस्ट। नगर निगम के 9 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है और ऐसे में 28 नगर परिषद पालिकाओं में 19 चेयरमैन उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। चुनावी रण के लिए कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। कांग्रेस आज जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है और ऐसे में निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, रणनीति लगातार बनाए रखे है और ऐसे में 2 लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। 9 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो ये लिस्ट में कौन कौन से नाम नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिया, 9 मेयर पद के उम्मीदवारों की सूची रात को 10 बजे के आसपास घोषित की है बीजेपी ने। इनमें 9 में से 6 तो महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। मतलब महिलाओं को तवज्जो दे रही है पार्टी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में या मोदी जी ने महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़ा है, महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं, योजनाएं शुरू की हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत दिख रही थी, लेकिन बीजेपी ने बाजी मार ली। तीसरी बार सरकार बनाई, एक रिकॉर्ड हरियाणा के इतिहास में बन गया जब से हरियाणा बना है। तो लगातार 3 बार बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा में और जब तीसरी बार सरकार बनी, कृष्ण लाल पंवार जो मंत्री हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने मेरे को कहा था कि गुजरात की तरह 5 बार हम सरकार बनाएंगे, आप देखना। मतलब बीजेपी के हौसले बुलंद है, उत्साह उम्मीद कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि मीटिंग करने की बात हो, फैसले लेने की बात हो, उम्मीदवार घोषित करने की बात हो, बीजेपी ने हमेशा लीड लिया और इस बार भी ली है। आज चूंकि कांग्रेस की सूची आनी है, कल उदय भान प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे आज 15 तारीख के लिए कि सूची जारी करेंगे, उससे पहले रात को ही बीजेपी ने सूची जारी कर दी। जो 9 नाम सामने आए हैं उसमें देखिए रेणुबाला गुप्ता करनाल से लगातार तीसरी बार, 2 बार वो मेयर रही है। मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे 2 बार लगातार मेयर रही है, तीसरी बार भी टिकट रेणुबाला गुप्ता ले गई करनाल से। अंबाला से बात करें शैलजा सचदेवा है, पानीपत से बात करें कोमल सैनी है और अब हिसार से बात करें तो परवीन है और अब इसी तरीके से प्रवीण शर्मा फरीदाबाद से, गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा है। तो ये जो नाम रोहतक से राम अवतार वाल्मीकि हैं, तो जो नाम घोषित किए बीजेपी ने, 9 में से 6 महिलाएं। तो आप मानिए वैसे 50% आरक्षण पंचायतों में दिया था बीजेपी ने, ये भी कहा था कि हम शहरी निकायों में 50% आरक्षण देंगे। तो 50 से भी ज्यादा 60% हो गया। ये तो मतलब महिलाओं पे बहुत ज्यादा भरोसा जता रही है पार्टी। और महिलाएं चाहे वो आप देखिए, चाहे स्कूल के रिजल्ट सीबीएसई के आए हों या सरकारी नौकरियां हों, महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उनको मौके मिल रहे हैं, सशक्तिकरण हो रहा है और बीजेपी इस चीज को पहचान ये मौके दे रही है महिलाओं को। यही वजह है कि महिला वोटर्स का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा है। उत्साहित होकर ही बीजेपी ने 9 में से 6 महिलाओं को टिकट दिया है। तो इससे ज्यादा महिला सशक्तिकरण क्या होगा? जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार धीमी गति से चल रही है और ऐसे में चिंतन मंथन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की लिस्ट आज आनी चाहिए, जैसा प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, ये संगठन का मसला नहीं है कि 10 साल हो गए संगठन ही नहीं बना। यहाँ तो 17 तारीख तक आपको पता है नामांकन भरने, 17 के बाद नामांकन ही कोई नहीं भर सकेगा, चुनाव कैसे लड़ेगा? आज ये 15 तारीख हो गई है, 16 की छुट्टी है, नामांकन नहीं दाखिल होगा। सुनने वाले आज 15 है और उसके बाद परसों का दिन है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं नामांकन में। आज भी मान लो दोपहर तक टाइम निकल गया। नामांकन दाखिल करने का टाइम होता है 11 से 3 बजे तक, 4 घंटे का टाइम, और आज 15 तारीख है। मान लो आज का दिन भी निकल गया तो कल नामांकन भर नहीं सकते, तो एक दिन
तो मेला नजर आएगा। जिन्होंने नामांकन अभी तक नहीं भरा या जिन्हें टिकटें घोषित नहीं की, तो 17 तारीख तो लास्ट है, 17 परसों है, आज 15 है। नामांकन दाखिल करने की समय भी वैसे ही 3 बजे तक है। तो आज उम्मीद है कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। तो कांग्रेस में हलचल नजर आ रही है। देर रात जब बीजेपी की सूची आई तो थोड़ी देर बाद ये सूचना भी मिल गई कि प्रदेश प्रभारी कांग्रेस ने बदल दिया है जी। पिछले 5 साल में चौथे 5वें प्रदेश प्रभारी है। मतलब प्रदेश प्रभारी तो कांग्रेस ने बनाए, लेकिन वो गुटबाजी नहीं खत्म कर पाए नेताओं की। गुटबाजी के आगे वो भी अब मैं कहूंगा हार मान ली। नेताओं के दिल नहीं मिला पाए जो बड़े नेता हैं हरियाणा में, और गुटबाजी की वजह से ही, संगठन ना होने की वजह से ही कांग्रेस पार्टी जीता हुआ इलेक्शन हार गई, मैं ये कहूंगा। तो प्रदेश प्रभारी रात को बीके हरि प्रसाद है, उनको बनाया है। पंजाब का भी प्रभारी बदला है, हरियाणा का भी बदला है, हिमाचल चंडीगढ़ के भी। हरियाणा के प्रभारी की बात करें तो बीके हरि प्रसाद, ये पहले भी हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जी देवेंद्र, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।